चुके हैं, रोड पे आके थक चुके हैं रोज देख के कि कितने स्टूडेंट का देहांत हो रहा है, कितने मतलब कितने तरीकों का उल्लंघन हो रहा है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे कोई भी मुद्दा भारत में उठाते हैं तो बोल देते हैं ये बाहर की ताकत है। अरे भाई आप अपने लोगों की आवाज नहीं सुन रहे क्या कि बाहर की ताकत लग रही है आपको? देखिए लोग सड़क पे क्यों हैं, लोग एलपीजी क्राइसिस में खाना नहीं बना पा रहे, कोविड में मजदूर पैदल चल के गए, ये कोई बाहर की ताकतें करा रही है क्या? आपके देश में ये सब मुद्दे चल रहे हैं, आप सरकारी स्कूल सही करवाओ। आप भी तो फीस इतनी महंगी महंगी देते हो स्कूल के अंदर। आपके जितने भी बड़े बड़े यूथ है, बच्चे हैं, एक बार भी सरकार को वोट देते वक्त बोला आप लोगों ने कि हमारी सरकारी स्कूल को सही करवाओ? 3-4 लाख रुपए का डोनेशन देते हो फीस के टाइम पे, तब आपको नजर नहीं आता ये चीज? अगर मैं चाहूँ, मेरे को एक भी जॉब नहीं मिल रही है, although I am qualified enough to get a job, अपने रिजर्वेशन ले आओ, सारे SC ST 33% पे पास हो जाए और बाकी सब फेल हो जाए। जब वो बोलेंगे कास्ट भी खत्म कर, वो तो बोलेंगे कास्ट भी खत्म। इसको रोकना होगा क्योंकि हमारे नीट में 3-4 विद्यार्थी अपने जान गंवा चुके हैं। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं। अगर सिस्टम को सही से चेक किए होते तो शायद हम इतने छात्रों को बचा। मैं नितिन नक्सलाइट से, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस समय जंतर मंतर मौजूद हूँ और आपके सामने आप जो जिस तरीके से जो आप भीड़ देख रहे हो, ये कोई भीड़ साधारण भीड़ नहीं है, वही भीड़ है जिसने 5 दिन में 21 से 22 मिलियन व्यूज समझ लो फॉलोवर बढ़ा दिए थे, रातों रात सरकार की नींद उड़ा दी थी। जहां पे सरकार को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट, ये डर, ये सता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी अगर बन गई तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता के लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा एक समझ लो एक दरकिनार हो सकता है कहीं ना कहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी का आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है जंतर मंतर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको बताया गया था कि सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पे वो आएंगे, वो सामने के बैठे हुए हैं। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी पल पल की रिपोर्ट देता रहूंगा ताकि आपको पता लगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आने वाले समय के लिए आप बने रहिए। नितिन से धन्यवाद। आइए, क्या लगता है आपको ये जो दिखा रहे हो, ये कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं ये फर्क डालेगा आने वाले समय में? आई थिंक नहीं, कुछ नहीं होगा। सरकार में ही हुआ, इसी कारण कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आप यहाँ पे जो आए हो इतना बड़ा प्रदर्शन करने के लिए, अन्ना के बाद ये दूसरा पहला प्रदर्शन है, तो क्या लगता है इस प्रदर्शन सरकार के कहीं ना कहीं खाट में कहीं ना कहीं झुकाव आएगा या कुर्सी में झुकाव आएगा? थोड़ी बहुत हो सकती है बट पॉसिबिलिटी की नहीं, बिकॉज बताया ना बहुत ईगो है। एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ईगो है, वो नहीं करने वाले। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता देश की यूथ के साथ क्या हो रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं माफी चाहूंगा बोलना, लेकिन पर्सनली उनकी बेटी कहाँ पढ़ती है आपको पता है? टफ यूनिवर्सिटी USA में। आप बताइए यहाँ के लोगों के साथ जो यूथ के साथ हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि ये चले जाएंगे विदेश में, सेटल हो जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। तो वही आपको क्या लगता है ये जो आप सरकार कहीं ना कहीं उसका रवैया है वो कहीं ना कहीं आपको जगह दे दी प्रदर्शन करने के लिए? 5 बजे तक का आपका सब टाइम है। सरकार चाहती तो आपको मना भी कर सकती थी, आपको एयरपोर्ट से ही कहीं ना डिपोर्ट कर देती। कहीं ना कहीं सरकार भी कहीं ना कहीं रवैया उसका सख्त नजर ना आके नरम नजर आ रहा है। जी आप बताइए, हम लोग डेमोक्रेटिक, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना। आर्टिकल 19A हमें क्या देता है? राइट देता है। आर्टिकल 19(1)B क्या देता है हमें? पीसफुली प्रोटेस्ट करने का विदाउट एनी वेपन देता है ना हमें। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं, ना कि सरकार के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है हमें प्रोटेस्ट करने का। अगर हम सरकार से नाखुश हैं तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना, इसमें गुनाह क्या है? लेकिन एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। अरे हर यूथ को तुम एंटी नेशनल बोल दोगे? अरे शर्म कर लो यार थोड़ा सा। हर यूथ को एंटी नेशनल बोल दोगे, जो तुम्हारे खिलाफ है उसको एंटी नेशनल बोल दोगे? अरे हम लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, ये नहीं चाहते कि ये सरकार पूरी हट जाए। ये नहीं कह रहा हूं मैं, एटलीस्ट रिफॉर्म हो। सैक करना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को, कोई तो अकाउंटेबल ले। 6 लड़के सुसाइड कर लिए, कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। कौन मर्डर किया इसका? ये आदमी। ज्यादातर यहाँ पे यूथ है, देखा जाए तो 99% यूथ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और वो जो जिस तबके को आना चाहिए था, एज जो 40 से 50 प्लस के आसपास होती है, वो कहीं इस पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्या लगता है वो सरकार से खुश है? मैं अंकल से मिला हूँ, एक 80 ईयर्स की उम्र के आ रखे हैं। आप सोच सकते हैं 80 ईयर्स, वो अपने फैमिली के लिए। ज्यादातर आपकी जो यंग जनरेशन नजर आ रही है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, परसेंटेज यहाँ पे हैं, बट 1% 2% यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी आ रखे हैं। ये कहूँगा, तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये चीज अगर तब्दील हो जाए तो आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं हिल सकती है? कुछ नहीं हो सकता सरकार का। उन्हें मतलब ही नहीं है क्या यूथ के साथ हो रहा है, देश के यूथ के साथ कोई मतलब नहीं है। लीक हो रहे पैसा जेब में आ रहा है ना, बस एजुकेशन मिनिस्टर के, बस उससे वो मतलब है।
देखिए, मुझे नहीं लगता कि केवल ये एक यूथ का मुद्दा है। इन्होंने जो पहला कदम लिया है डेफिनेटली ये यूथ का मुद्दा है, लेकिन मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि मतलब कि ये जो युवा संघर्ष है कि कल को ये मजदूरों के मुद्दे उठाएगा, कल को ये आदिवासी के मुद्दे उठाएगा, दलित वर्ग के मुद्दे उठाएगा, और सीनियर सिटीजन क्या मतलब सोसाइटी में तो इतने सारे डिवीजन है जिनको अलग अलग तरीके की समस्या है। तो कोई भी यूथ मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो तो उसमें हर किसी को एक आवाज मिलनी चाहिए, एंड इसलिए हम लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये जो आंदोलन है ये बकायदा 2-3 दिन पहले से डिसाइड किया गया था, लंदन से डिसाइड किया गया था। ज्यादातर ये बोल रहे हैं कि ये ताकतें बाहर की है, ये भारत में नहीं आनी चाहिए, और जिसका प्रयोग हमारे भारत के लिए बहुत दुष्प्रभाव में पड़ने वाला है। देखिए सर, हम लोग यहाँ 20-30 की तादाद में मौजूद है, दोस्त लोग, हम लोग पूरे दिन मतलब पूरे यहीं पले बड़े हैं, कोई बाहर की ताकत नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए हैं, और ये सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें जवाबदेही चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सिस्टमिक चेंज चाहिए। ये सब एक पहला कदम है, हम इसमें भी इसलिए हम आके जुड़े, बट हम चाहते हैं कि ये संघर्ष लंबा चले और इसके बाद कुछ सिस्टमिक और चेंज आए और अकाउंटेबिलिटी आए। 15 दिन में बनी हुई 21 मिलियन 70 साल से बनी हुई पार्टी का सामना कर पाएगी? देखिए, जनसंघ भी ऐसा था, आम आदमी पार्टी भी ऐसी उठ के आई, संघर्ष के फॉर्म में उठकर आई। तो अभी ये कहना बहुत जल्दी है, बट हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, ऊर्जा मिल रही है, तो हम चाहेंगे कि कुछ हो। आप नेक्स्ट प्लान क्या होगा आज के बाद? आपको क्या लगता है क्योंकि इलेक्शन आने वाला यूपी का, तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी रजिस्टर्ड होने की जरूरत है, या फिर इसी तरीके से मूवमेंट ही कहीं बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे इश्यूज इलेक्टोरल मुद्दे बने, क्योंकि जब तक इलेक्टोरल मुद्दा नहीं बनता, जब तक सरकार की उसके पीछे मतलब एक आशा नहीं होती कि कुछ चीज आए उतर के जमीन पर, तब तक वो नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है। तो हमारी उम्मीदें यही है कि कुछ हो और ऐसे तरीके से हो कि वो लंबे समय तक चल सके। यूथ को क्या लग रहा है, तीसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है ये? कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और ये कोकरोच जनता पार्टी, लग रहा है आपको कि चौथा ऑप्शन आएगा तो हम उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ेगा देखेंगे। अब कल को अगर वो किसी ऐसे इशू के विपरीत हो गए जिसके हम सपोर्ट में नहीं है, या हमें लगा कि ये हर सोसाइटी के हर वर्ग की बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए बहुत जल्दी है ये कहना, बट हमारी उम्मीदें तो हैं। ज्यादातर लोगों ने ये बोला है ना, ये बाहर की पार्टी भारत में क्या कर रही है? बाहर का बंदा अगर रहना तो इंडिया में रहते हैं ना, अमेरिका से आप डिसाइड कर रहे हो भारत में आके। अच्छा, आप ये पूछिए बाहर क्यों जाते हैं? आप ये पूछे कि अच्छा पीएचडी की कितनी फंडिंग कटी है, यूनिवर्सिटीज की कितनी फंडिंग कटी है, चाहे वो पोस्ट डॉक फेलो सीट्स हो, चाहे वो पीएचडी सीट्स हो। आप देखिए हमारे स्टैटिस्टिक्स कितनी सीट कटी है, जिस तरीके सोशल साइंस में कितनी फंडिंग कटी है। जो इंसान पढ़ना चाहिए यहाँ पढ़ पाएगा क्या? जिसको स्कॉलरशिप मिल रही है वो बाहर जाके पढ़ के वापस आ रहा है अपने इश्यूज के लिए बातें उठाने। तो क्या हो गया? हम लोग बाहर पढ़ के 10 साल से तो काम यही कर रहे हैं ना। बाहर जाना कोई देश विरोधी काम नहीं है। आप पढ़ के वापस आ रहे हैं और इसी समाज की सेवा कर रहे हैं। और जब यहाँ पे कटौती हुई जा रही है, एजुकेशन बजट में कटौती हुई जा रही है, अगर सीटों में कटौती हुई जा रही है हायर एजुकेशन में, तो इंसान क्या करे? बाहर की पार्टी नहीं है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। बाहर की पार्टी नहीं है, ये आज की यंग जनरेशन की पार्टी है। हम यहाँ पे सबको सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर के सिर्फ हमारा जो वो है वो भी अभी यहाँ पे आ गए हैं, तो प्लीज इसे बाहर की पार्टी कह के मिसलीड मत कीजिए। तो आप लोगों को बता दीजिए क्या बताना चाहती है बाहर की पार्टी ने, क्योंकि ज्यादातर न्यूज मीडिया जो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बाहर की पार्टी अगर रहना है तो इंडिया में रह के पार्टी चलाओ। और अभी तो आपकी पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं है, और अभी आप 5 दिन के अंदर अपने 21 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलो बना लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भारत के अंदर एक जनसत्ता पार्टी बना लो। कहेंगे कि क्या कहते हैं आज की जनरेशन कॉकरोच है क्या? आप उसका ये जवाब देंगे कि आज की जनरेशन कॉकरोच है क्या? आप उसे इस तरह ट्रीट करेंगे? नई जो युवा पीढ़ी आ रही है, क्या आप उसे कॉकरोच की तरह सिग्निफाई करेंगे? यहाँ पे कोई भी जॉब चल नहीं रही है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। आज के फिर भी मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जज साहब ने स्पेशल चीज को बोला कि मैंने उनको कॉकरोच नहीं बोला है, जो काम करते हैं उनको कॉकरोच बोला है, जो काम के नाम पे काम नहीं करते। मेरे को तो जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या मैं कॉकरोच हूँ? बताइए। उसी चीज का तो उन्होंने बोला है ना, किसी जज ने स्पेशल बोला है इस चीज के लिए कि मैंने उनको बोला है जो फालतू इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनके लिए नहीं बोला जो पढ़े लिखे आज की युवा पीढ़ी को कॉकरोच बोलना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। आपके हिसाब तो उन्होंने देख लिया ना। नेता कहते थे हाँ ये बच्चे देश का भविष्य हैं, ये कॉकरोच देश का भविष्य है। मेरे बच्चों को कॉकरोच बोला जा रहा है। मैंने कॉकरोचों को पैदा किया है इसलिए कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ। मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि हम जनरल कोटे के हैं। मेरे बच्चों को पढ़ाई 9th क्लास में पढ़ाई कर रही है, किताबें अवेलेबल नहीं है, ये काम कर रही है सीबीएसई।
इन्हें वो पता तो था, कहीं ना इन्होंने कहीं सरकार ने इसके बारे में बोल तो दिया कि आपका एग्जाम दोबारा होगा नीट का, सीबीएसई के लिए भी कहीं ना कहीं वो करेंगे, कमर कसेंगे। बिल्कुल दोबारा होगा, बिल्कुल दोबारा होगा। लेकिन वो बच्चे, जो बच्चे बेचारे एक बार तैयारी करने में उनकी जान सूख गई है, रात रात सारी काली की है, उनके एक बच्चे ने तैयारी की है तो उसके साथ उसके पूरे परिवार साथ में जुटा है, क्या दोबारा पेपर देते रहे? बस यही काम रह गया है इंडिया में, बस बार बार पेपर देते रहे। जो बेचारे, आज सुबह मैं देखकर आई हूँ 17 बच्चों ने सुसाइड की है। बच्चे तो बच्चे हैं ना, आखिर मेरा है किसी और का है, जिसका भी है, दिमाग तो बच्चों का वही चलता है ना। नहीं हो रही तैयारी, नहीं कर पा रहे इतनी तैयारी। 10 साल में 89 नीट के एग्जाम रद्द हुए हैं, अचानक ऐसा क्या होगा? यूथ को एकदम जाग गया, एकदम जो अब की बार उन्होंने तो बोला कि अब की बार दोबारा फिर हो सकता है, क्योंकि यूथ को कह दिया गया ये तो कॉकरोच है, बेकार में पढ़ रहे हैं, नाली के कीड़ों की तरह बढ़ते जा रहे हैं, बेचारे पढ़ पढ़ के बेकार में पढ़ रहे हैं। बंद कर दो पढ़ाई, इंडिया में से पढ़ाई बंद ही कर देनी चाहिए भैया। मजदूरी करो, घर बनाओ, नालियां साफ करो, ये करो, ये बेहतर है। ऐसा ही है तो पूरे 22 स्टेट में बीजेपी की सरकार क्यों है? अगर वो काम नहीं कर रही है तो वो ये कहते हैं अपना। सरकार किस लिए है ये आज शायद मुझे भी पता है, आपको भी पता है, शायद सबको पता है। क्यों हटाया गया था केजरीवाल जी को? पढ़ तो रहे थे ना बच्चे, अच्छी एजुकेशन ले रहे थे, नहीं हटा दिया गया। अब जब उनके ऊपर से सारे इल्जाम हटा दिए, लाओ ना उन्हें दोबारा इलेक्शन कराओ, देखते हैं कौन जीतता है, केजरीवाल या बीजेपी। वो तो आज भी यही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हमने जीत के दिखा तो दिया, वो तो हिंदू खतरे में बात बोलते हैं हमेशा। मर्जी, चुनावों से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो कह रहे हैं बीजेपी के नेता जो ये प्रधान जी है, इन्हें हटाओ, किसी दूसरे को बनाओ ना। अच्छी शायद उनका सोच अच्छी होगी, अच्छे तरीके से काम करेंगे, पेपर बार बार कैंसिल नहीं होंगे। बनाओ, अपनी पार्टी में से ही बनाओ, मत हटाओ किसी दूसरे की पार्टी में से मत लाओ। लेकिन जो आदमी कैपेबल नहीं है उसको हटाओ। वो ये पार्टी रजिस्टर्ड भी, अभी तो पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, पार्टी हमें पार्टी बनानी नहीं है, बच्चों की कोई पार्टी होती है। मैं तो बच्चों के साथ आई हूँ, मेरी बच्ची तो 9th क्लास में है, ये क्या? लेकिन मेरे बच्चे अगर कॉकरोच हैं तो मैं उनके साथ हूँ। मेरा बच्चा कॉकरोच है, नाली का कीड़ा है मेरा बच्चा, तो मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। फिर मैं भी नाली का ही कीड़ा हूँ, मैं भी कॉकरोच हूँ। कॉकरोच को पैदा करने वाला माँ भी कॉकरोच है, बाप भी कॉकरोच है, सब कॉकरोच है। 15 दिन की बनी हुई पार्टी, ये जो इंस्टाग्राम की हाँ, है, 70 साल से बनी सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि हिला पाएगी? नहीं हिला पाएंगे भाई साहब, नहीं हिला पाएंगे। कोई बात नहीं, हमें किसी को हिलाना भी नहीं, लेकिन कुछ तो जागरूकता आएगी, कोई तो जागेगा, कोई तो देखेगा कि हाँ ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है पेपर देना है, आज के यूथ के लिए बहुत मुश्किल है इतना समय निकालना, बार बार एक ही चीज की तैयारी करना। नहीं, हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है, हम बार बार वो कोचिंग्स पे पैसे बर्बाद करें। तुम्हारे स्कूलों की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है कि तुम एक बच्चे को पेपर लायक बना सको। 12वीं पास कर लेता बच्चा, एक पेपर सीयूईटी का देने के लिए भी उसे कोचिंग में जाना पड़ता है। तो आप एक बार ये भाई साहब बोला था, बिल्कुल हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा था केजरीवाल जी के टाइम पे, लेकिन फिर बिगाड़ दिया गया। मैंने अभी अपनी बच्ची को 9th का सीएम श्री का पेपर दिलवाया है, नहीं पास हुई, क्योंकि उससे नीचे जो SC ST ये सब थे, सब पास हो गए। बेचारी ने तैयारी की थी, नहीं आया नाम, क्या करें, कैसे करवाएं? आपको क्या लगता है रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जब 12वीं का बोर्ड का पेपर में कोई रिजर्वेशन नहीं है, फिर बाकी पेपरों में रिजर्वेशन क्यों है? या तो 12वीं बोर्ड में तो ये बोलेंगे फिर लाना है तो इंडिया में ये लाओ, फिर तुम शुरू से ले आओ। पहली क्लास का बच्चा भी अगर वो जनरल कैटेगरी का नहीं है तो वो पास होगा ही होगा और बाकी नहीं होंगे। हमारे बच्चे जितना अन्याय इस समय सह रहे हैं, हमारे बच्चे अपने देश में रहते हुए कोई उन्हें पढ़ने लिखने के बाद, इतनी अच्छी पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार है हमारी सरकार जिम्मेवार है। कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगा बदलाव, थोड़े समय में आएगा जरूर आएगा। दिल्ली हार गए, यूपी जीत गए, वो पश्चिम बंगाल जीत गए, वो है आपका जितना मुंबई तब जीत गया। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं डिसीजन ऐसा लिया जा रहा है? इलेक्शन अगर नहीं एक बात बताओ, छोटी बात बताओ, इलेक्शन जीत जाएंगे तो क्या पूरे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? सारे पेपर लीक कर दो, सारे बच्चों को फिर अपने घर बैठा दो ना, फिर जरूरत क्या है? ये मुद्दा इलेक्शन का, चुनाव का नहीं है, ये मुद्दा है कि इंसाफ का है, लोकतंत्र की आवाज का, जो इस देश में उठनी चाहिए, जो बंद हो चुकी है। पहले आप बताइए ना, 10 से 12 साल पहले जो सरकारें थी, जब अगर रेल का एक्सीडेंट होता था तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था, बीजेपी खुद इस्तीफा देती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े यूथ की इतने बच्चे मर गए हैं, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है? और धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप बताइए। सिर्फ इसलिए कि आज उनका आज और कोई राज नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का राज है? ये बड़ा गलत है इस देश के अंदर। उनको लोगों की आवाज सुननी चाहिए, और जिनके बच्चे मर चुके हैं उनका आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा।
बिल्कुल प्रधान जी इस्तीफा दे और साथ में कोई नया आदमी रखो ना उसकी जगह। मतलब या तो तुम कह दो तुम्हारी पार्टी में और कोई कैपेबल आदमी नहीं है, कह दो नहीं है तुम्हारे पास। अब धर्मेंद्र प्रधान एक सबसे कैपेबल आदमी है जिसकी वजह से इतने बच्चे मर गए, जिसकी वजह से इतने पेपर लीक हो गए। मैं आज इतनी गर्मी में अपनी 13 साल की लड़की को लाई हूँ ताकि कल को उसको भविष्य में ये ना देखना पड़े। आपको लगता है अगर दोबारा से अगर नीट पेपर कैंसिल होता है तो आप फिर दोबारा सड़कों पे आओगे, फिर वही नियम हो जाएगा? क्योंकि 10 साल से 89 पेपर लीक हो चुके हैं, पता है आपको? बिल्कुल पता है हमें, लेकिन जो जिम्मेवार होता है उसको जिम्मेवारी उसके ऊपर डाली भी रह जाती है और नहीं अब नहीं होगा बर्दाश्त। इतने बच्चे सभी सरकारों के लिए मैम, सभी सरकारों से उसी जो इस पद पे बैठा हुआ है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके लिए है कि उसको लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी, उन बच्चों की आवाज सुननी पड़ेगी जो दिन दिन रात रात जाके पेपर की तैयारी करते हैं और उन चंद करोड़ों पैसे और रुपए के लिए पेपर लीक कर दिया जाता है। तो सरकार को जागना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी तय लेनी पड़ेगी। अब तक तो रिजाइन हो जाना चाहिए था ना, अब तक क्यों नहीं हुआ? फिर तभी तो आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। भाई साहब आप बताए ना, उससे अगर ये इस्तीफा पहले होता तो आज हमें उतरना ही नहीं पड़ता सड़कों पर। तो हमारी सिर्फ मांग ये है, सरकार चुनाव जीते चुनाव हारे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो सत्ता पे कुर्सी पे इस समय बैठा है उसको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और जो कानून जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी मांग है। अब ये सरकार काफी बीजेपी सरकार डर भी गई है क्योंकि जनरेशन जेड से पूरा उत्तर प्रदेश का जुआ जाग रहा है। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश में तानाशाही अन्याय। अब ईडी सीबीआई पेपर लीक होने के बाद लगा रहे हैं, एक सिस्टम ऐसा भी एजेंसी लगाई है जो पेपर बन रहा है कहाँ जा रहा है उसको भी चेक करे। तो जो 6-7 लोग थे, राजस्थान का बीजेपी का नेता, महाराष्ट्र का कोचिंग संचालक, उसको हम वही पकड़ लेते तो हम इतने छात्रों को बचा सकते थे, पेपर लीक को वही रोक सकते थे। तो क्या लगता है ये सरकार आपके लिए नरम होगी? सरकार नरम होगी नहीं होगी वो सरकार का मामला है। हमारा जनरेशन जेड का साथी आ रहा, हम लोग पूरा सिस्टम को अन्याय को उखाड़ फेंकेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि लंदन से आके भारत में आप सरकार बनाने के चक्कर में हो, भारत के लोग तो तैयार नहीं हो रहे, लंदन से आके सरकार बना लोगे आप? जिसका मन करे वो हर आदमी सोच सकता है। मोदी क्यों सरकार बनाएंगे? जिसका मन है वो भी सरकार बनाएगा, जिसका मन करे वो बनाएगा। अब लंदन में रह रहे हैं, ये खैर यहाँ के लोगों नागरिकता होनी चाहिए तभी सरकार बना पाएंगे। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहा है, सुना है। अब किसी का सपोर्टर रहा है तो उसे क्या दिक्कत है भैया? अगर सिस्टम के खिलाफ बोला, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है तो रेडी तो बेटा। ठीक है, धन्यवाद। डेफिनेटली एंड आई बिलीव कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, तभी हमें न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। IT सेल डेफिनेटली इज एट वर्क एंड दे ट्राइंग टू स्प्रेड नेगेटिविटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। एंड मेरा जितना मानना है, दीपके जी थे आप आम आदमी के साथ जुड़े हुए, पर वो अब एसोसिएटेड नहीं है, अब वो कॉकरोच जनता पार्टी से एसोसिएटेड है एंड दैट इज हिज ओनली एफिलिएशन। तो अगर रिजाइन नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। अपना घर का काम, आपकी पढ़ाई, एजुकेशन। तो जिन लोग की मृत्यु हुई है उनका क्या, उनके एजुकेशन का क्या, उनके फ्यूचर का क्या? सकते हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट लगातार अगर करने की पूरी कोशिश की तो लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कहीं भी ये आंदोलन बंद नहीं होगा, जब तक उसका धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं होता है। नितिन, नेशन एक्ट से।